लेकिन इस बीच जब आइडिया फोर्स पे बात नहीं हुई तो हम लोग जीआरएससी ले लेते हैं। जीआरएससी और डेटा पैटर्न, दो डिफेंस के स्टॉक्स पे आपका व्यू जानना चाहेंगे एक साथ। जीआरएससी शानदार नतीजे देखने को मिले मैम, और नतीजों के बाद रैली भी रही। जीआरएससी और डेटा पैटर्न भी काफ़ी शानदार चला, 4000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। अभी क्या करना चाहिए इन दोनों शेयरों में? देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं और एक हफ्ते का व्यू लेके चल रहे हैं, निकल जाओ। इन्वेस्टर हो और एक साल का व्यू लेकर के चल रहे हो, बने रहे। खरीदा नहीं है, मंडे ट्यूसडे की मार्केट में 5-6% अगर डिप मिल जाए, यू आर लकी नाउ टू एंटर। अदरवाइज फ्लैट ये जो प्राइस चल रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली नंबर बोल देती हूँ दोनों स्टॉक के, जहां पर एंट्री कंफर्टेबली बनती है फिर से। जीआरएससी 2930 पर क्लोज हुआ था। आई बी मोर कंफर्टेबल अगर 2750 के आसपास दोबारा मिले, वहां पर एंट्री बन सकती है। स्टॉप लॉस आपको 200 दिन का मूविंग एवरेज वहां रखिए। नंबर वाइज 2350 इनफ है, क्योंकि पॉसिबल जो टारगेट अब जीआरएससी में दोबारा बनेंगे, रुकेगा भी नहीं वैसे वहां पे, 3500 से क्लोज टू 5000 के होंगे। आई नो ये बहुत बड़ा बुलिश साउंड करता होगा, बट जब ये दोबारा वाली जो रैली आएगी, दिस इज जब आप पढ़ेंगे ना कुछ एलिट वेव्स एंड ऑल, तो आपको समझ में आएगा कि ये थर्ड वेव जब भी बनती है तो वो अच्छी चलती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस होता है। बाकी फिलहाल 3500 से 5000 आराम से जीआरएससी लगता है, बाइंग रेंज का और स्टॉप लॉस का ध्यान रखना। डेटा पैटर्न्स आप एक बार को अटेम्प्ट कर सकते हो, और अगर वो फेल हो जाए, ये थोड़ा रिस्की है एज कम्पेयर टू जीआरएससी, थोड़ा सा रिस्की है। अगर आप एक बार फेल हो जाए तो डरना भी नहीं, रोना भी नहीं, स्टॉप लॉस ले लेना, और जहां पर आपको दोबारा एंट्री वाला लेवल हम डिस्कस करेंगे अभी, वहां दोबारा एंट्री बना लीजिएगा, वो उससे सस्ती होगी। अभी के लिए आपके पास है तो खरीद के, मतलब मंडे अगर आपको मिले तो खरीद के आप बिल्कुल जा सकते हैं। एनीवेज रेंजिंग फ्रॉम 4000 टू 4100, ये रिस्की एंट्री है, 3 बार बोला है। स्टॉप लॉस यहाँ पर मेरी इसमें कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ भी, लेकिन जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका 3800 का मेंटेन करना। इफ इन केस इट गेट ब्रीच, अगर ये ब्रीच हो जाए तो थोड़ा शांति से वेट करिएगा, और 3500 के आसपास जिस दिन आ जाए उस दिन खरीद लीजिए। बोथ द केसेस आपका टारगेट जो कम से कम आएगा, कम से कम बोल रही हूँ कि आपका 4700 से लेकर के क्लोज टू 5500 के टारगेट्स आपको दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस ऑल द सिनारियोज, पहले 3800 जो शॉर्ट टर्म का है, मतलब ट्रेडर्स वाला है, इसके बाद आपका स्टॉप लॉस आप 3300 पे रख लीजिए, अगर आपको 3500 की एंट्री मिलती है तो। चलिए, ये बात है यहाँ पर।